बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कोरोना की जंग में इस वक्त पाकिस्तान पूरी तरह से नब्ज़ आज़मा होने की कोशिशों में लगा हुआ है। दुनिया भर की तरह कोरोना वायरस ने पाकिस्तान में भी यकीनन अपने असरात दिखाने शुरू किए और इन्हीं असरात को दिखाने के साथ साथ हमने देखा कि पाकिस्तान की सियासत या सियासी जमातों की जानिब से भी एक मुनफरिद या शायद एज एक्सपेक्टेड जिसे आप कहते हैं वो रवैया देखने को मिला। पिछले दिनों कई तस्वीर वायरल होती रही, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही और मुस्तकिल बुनियादों पर यह कहा जाता रहा कि इस वक्त कोरोना वायरस पर सियासत की जा रही है। आज मुआविन खुसूसी बराए सेहत जो हैं डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, उन्होंने कहा कि लगभग 60% जो हैं केसेस वो लोकली ट्रांसमिट हैं, यानी मकामी तौर पर फैले हैं। अब इन आदाद शुमार की रोशनी में या इस अभी तक की जो चीजें सामने आई हैं इसका जायजा लेते हुए जब सूबाई हुकूमत जो कि सिंध हुकूमत की अगर हम बात करें तो वो ये कह रही है कि जो लॉकडाउन जो है वो सख्त होगा। 2 हफ्तों का जो बढ़ा है, एक्सटेंड किया गया है टाइम, इसमें मजीद सख्ती की जाएगी। आज जुमे का दिन था और हमने देखा कि लगभग 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक सड़कों पर सन्नाटा रहा, नाके लगे हुए थे, लोगों को आने जाने में पूछताछ करके ही उनको छोड़ा जा रहा था। लेकिन इसी सब तनाजुर में आज हमने फिर एक मरतबा देखा, वो ट्वीट लगाइएगा जी शहबाज गिल साहब का, जिसमें पीटीआई रहनुमा ने एक मरतबा फिर तनकीद का निशाना बनाया है चीफ मिनिस्टर सिंध को और उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध जो हैं, ये देख लें, वज़ीर आला सिंध जो हैं वो खौफ फैला रहे हैं। इसी से मिली जुली बात फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने भी की और उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध मौत की कहानियां सुनाकर लोगों में मायूसी फैला रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल थी जिस पर अहाता करना शायद बहुत ज़रूरी था कि क्या हो रहा है। दूसरी तरफ आज मैंने कोशिश की, बल्कि 2 रोज़ से मेरी बात हो रही थी फैसल ईदी साहब से कि ज़रा उनसे रब्ता कायम करें, क्योंकि जो चेक उन्होंने वज़ीर आज़म को पेश किया उस पर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है और सोशल मीडिया पे तमाम ही सार्फिन जो कि इस्तेमाल करते हैं, आवाम के नुमाइंदे भी हैं उसमें कुछ और ज़ाहिर अवामी लोग हैं, तो वो सारे कह रहे हैं कि ये क्यों ज़रूरत पेश आई फैसल ईदी साहब को। तो कोशिश होगी क्योंकि वो इस वक्त ट्रैवलिंग में है तो आई थिंक वो हमें टेलीफोन कॉल पे ही हमसे बात कर सकेंगे। लेकिन अब से कुछ देर पहले एक और अफसोसनाक खबर आई और वो ये थी कि बानी और सरबरा इंडस ग्रुप अली हबीब साहब जो हैं वो जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं, इंतकाल कर गए हैं, जिसके बायस जो आज हमने जिन शुरका मेहमानों को यहाँ पर मदऊ किया था उनकी आमद की सिलसिला जो है वो भी ज़ाहिर है उस तरह से नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है जब हम कोरोना वायरस पर सियासी तनकीद देखते हैं तो इस सियासी तनकीद पर फिर हम ये सवाल उठाने के हक बजानिब हैं कि कौन गलत कर रहा है, किसकी समत या किसकी डायरेक्शन क्लियर है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि जाहिर है सूबे सिंध की कस्टोडियन है, पहले उससे पूछ लेते हैं कि क्या इक़दामात हैं, क्या जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग है वो क्या है सामने सिंध हुकूमत के 2 हफ्ते का लॉकडाउन एक्सटेंड करने के बाद क्या पॉलिसी मैकेनिज्म लेकर सिंध हुकूमत उतरेगी, क्योंकि गली मोहल्लों में शिकायत मौसूल हो रही हैं कि मुसलसल बुनियादों पर बाजार खुले हैं, लोगों को चीजें मैसर आ रही हैं आराम से, तो वो जो लॉकडाउन होना चाहिए वो हुआ नहीं है। सेनेटर आजिज धामरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जरा उनसे बात किए लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम धामरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आजिज धामरा साहब, बड़े अफसोस के साथ कहिए या जैसे भी मामला रहे, चीफ मिनिस्टर ने हाथ जोड़ जोड़ कर माफिया मांग ली कि सियासत ना करें, लेकिन सियासत तो दोनों तरफ हो रही है। आप लोग कोरोना से लड़ रहे हैं या एक दूसरे से लड़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अहम सवाल है ये आपका कि बुनियादी तौर पर ये सवाल किया जा रहा है कि कौन यहाँ पे कोरोना से लड़ रहा है और उसके जवाब में कौन है जो कोरोना से लड़ने वाली एक सूबाई हुकूमत से लड़ रही है। और इस तरह घेरा तंग किया हुआ है जैसे अल्लाह माफ करे कि यहाँ पर जैसे कोई 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद जो है वो लॉकडाउन खत्म होने वाला नहीं है, शायद कोई पाकिस्तान में कोई जनरल इलेक्शन हो रही है। ये एक माहौल पैदा किया गया है जो अनफॉर्चुनेट है। उस पे एक बड़ी शर्मिंदगी का मकाम है कि आप कोरोना से लड़ने वाली और फर्स्ट स्टेप में लॉकडाउन उठाने वाले एक सूबे को इस तरह अगर आप बढ़ जाएंगे। देखें, कल अगर चीफ मिनिस्टर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी परसों, उसके फौरी तौर जवाब में क्या ऐसी बातें की थी वफाकी हुकूमत के खिलाफ, बल्कि उसमें भी प्राइम मिनिस्टर साहब की तारीफ की गई थी कि मीटिंग्स में हमने ये कहा, उन्होंने इत्तेफाक किया और सारे सूबे इत्तेफाक कर रहे हैं। उसके जवाब में क्या आपको जवाब मिला इंफॉर्मेशन की मिनिस्टर की जानिब से? आज गिल साहब क्या बात कर रहे हैं, तो इन बेचारों की जो तनख्वाहें हैं वो मंसूबी इस बात से है कि डेली 3 से 4 वफाकी वुज़रा
वो सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ेंगे, वो कोरोना के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। ये लेकिन धामरा साहब, लोग आपके लिए भी ये सवाल उठा रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर की विल के ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता, उनके एक्शन पर भी सवाल नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ये है सर कि लियारी के अंदर बाजार खुले हैं, शाह फैसल कॉलोनी में बाजार खुले हैं, औरंगी टाउन के बाजार खुले हैं, गुलशन की मार्केट्स खुली हुई हैं, मेन तारिक रोड के साथ, अगर मैं सिर्फ कराची की अगर बात कर लूं, सिंध के भी बहुत सारे इलाकों से मेरे पास, सक्खर में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो अंदरून तौर पर खुले हुए हैं, तो फिर लॉकडाउन की हैसियत पर क्वेश्चन हो रहा है सर। आपने अगेन बड़ा बुनियादी सवाल उठाया है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब एक सूबे ने लॉकडाउन का ऐलान किया और सख्ती की, तो मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर ने इस्लामाबाद में बैठ के पहले तो कंट्रोवर्शियल बनाया सारे लॉकडाउन की सूरत हाल को, और जब वफाकी हुकूमत जो कहता है ना रियासत तो हो तो माँ के जैसी, जब वो बार बार क्रिटिसाइज करें चीफ मिनिस्टर के ऊपर कि आप लोगों को लॉकडाउन करके भूखा मार रहे हैं, आप सख्ती कर रहे हैं, आप जेलों में डाल रहे हैं, तो जाहिर है ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी वफाकी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर और सारे वज़रा जिनकी उन्होंने स्पेशल ड्यूटी लगाई हुई है कि वो कोरोना के खिलाफ अवेयरनेस ना दें, वो सिर्फ लॉकडाउन को कंट्रोवर्शियल करें। और जाहिर है जब एक वफाकी हुकूमत मुसलसल लॉकडाउन को क्वेश्चन मार्क करेगी तो इस तरह की सूरत हाल है। हम सर जोड़ के बैठे हुए हैं, हम चीखे मार रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि हमसे सियासत करनी है या हमें तनकीद करनी है तो बाद में कर लीजिएगा, इस पे सियासत ना कीजिएगा, मगर मुसलसल जब फेडरल गवर्नमेंट के कराची में बैठ के वुज़रा लॉकडाउन को क्वेश्चन मार्क करेंगे तो इस तरह की सूरत हाल बनेगी। और अब तो देखें, अगर सूबाई हुकूमत और ज्यादा सख्ती करके अगर पुलिस के थ्रू सख्ती करती है तो भी चीजें रिपोर्ट होती हैं कि आप अवाम से लड़ रहे हैं। तो दरअसल वफाकी हुकूमत ने यहाँ पे अवाम और सूबाई हुकूमत को लड़ाने की नहीं धामरा साहब, सवाल फिर हमारा आपसे ये है कि जो आदाद शुमार जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से हुकूमत कर रही है, आज चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम 10,000 बेड्स पर, धामरा साहब मेरी अर्ज सुनिएगा, कि 10,000 बेड्स पर मुश्तमिल आप आइसोलेशन सेंटर बनाने जा रहे हैं सूबे भर में। आपके पास नंबर्स क्या है, किन ग्राउंड्स पर ये काम आप कर रहे हैं? क्या आपको तशवीश है या आपके पास रिपोर्ट्स हैं कि सिंध में केसेस बढ़ गए हैं, किस तादाद से बढ़ रहे हैं? तो फिर इस पर सवाल होना चाहिए मेरा ख्याल है। देखें मेरे ख्याल में कि आदाद शुमार क्या है और कंडीशन क्या है, ये तो चीफ मिनिस्टर साहब डेली बता रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के बता रहे हैं। इशू सिर्फ ये है कि जब सूबे ने एक लॉकडाउन किया था तो आपके एयरपोर्ट खुले हुए थे और हम चीख के कहते रहे वफाकी हुकूमत को जो आपका डोमेन है वो काम करें, एक सूबे में लॉकडाउन लग चुका, मगर वो उस लॉकडाउन को अपनी शायद बेइज्जती तस्वर कर रहे थे। ना ट्रेनें बंद हुई, ना एयरपोर्ट्स बंद हुए और लोग यहाँ पे आते गए। अभी डॉक्टर जफर साहब क्या कह रहे हैं, क्या उन्होंने जो तिब्बी बुनियादों पर एडवाइजर हैं वफाकी हुकूमत के, क्या वो सिंध हुकूमत को अपोज कर रहे हैं इस तरह जिस तरह आपके वाडा साहब कर रहे हैं, जिस तरह गिल कर रहे हैं, या जिस तरह आपकी इंफॉर्मेशन एडवाइजर कर रही हैं, क्या इस तरह वो तनकीद कर रहे हैं? अच्छा ठीक है धामरा साहब, आपका ओपिनियन आ गया। मैं जरा जाहिर है जो ऑपोजिशन जमाते हैं उनसे भी पूछूं कि सिंध में क्या सूरत हाल है। मैं जरा जीडीए की रहनुमा है नुसरत सहर अब्बासी साहबा, जरा उनको शामिल गुफ्तगू कर लूं। नुसरत साहबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फिरदौस शमीम नकवी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन जरा सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं नुसरत सहर अब्बासी साहबा से। नुसरत साहबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल जी, आ रही है। नुसरत साहबा, सवाल बड़ा बुनियादी है कि आप से मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ कि सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, सबका एक ही मतवा नजर है कि कोरोना से लड़ना है, लेकिन कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? देखिए जी, सना होना तो नहीं चाहिए था, होना नहीं चाहिए था कि ऐसी वक्त में ऐसी वबा जो जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। और हम तो पाकिस्तान वो मुल्क है जो बहुत पीछे पड़ा हुआ मुल्क है हर लिहाज से, हर इदारे में, हर उसमें डिपार्टमेंट में हम पीछे हैं। तरक्की याफ्ता मुमालिक की हालत देखें कि घुटने टेक दिए। आज बरतानिया में देखें कि किस कदर बुरी खबर आई है वहाँ, और दूसरे अमेरिका देख लें। तो पाकिस्तान में हमें यूनिटी का मुजाहरा करना चाहिए था, एक होना चाहिए था, लेकिन अब ये हालात इस रुख पर जा चुके हैं कि अब एक होना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ हवालों से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो स्टेटमेंट ही ऐसे आते हैं जिस पर मजबूरन ये हो जाता है कि ऑपोजिशन को भी बोलना अपना राइट समझते हैं कि ऑपोजिशन का भी कोई किरदार है। अगर मैं सूबे सिंध की बात करूं सना, तो ये जो बैठे हुए हुकूमत कर रहे हैं यहाँ पीपल्स पार्टी वाले, वहां पर चीख रहे हैं, इनकी वहाँ चीखो पुकार मची हुई है, वफाक हमें ऑन बोर्ड नहीं ले रहा, वफाक ने ये कर दिया वो कर दिया।
تو آپ نے سندھ میں کون سا اپوزیشن کو آن بورڈ لیا ہے؟ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہاں کے لیے آپ کے دوسرے دلائل ہیں اور یہاں کے آپ کے دوسرے دلائل ہیں. یہاں پہلے دن سے ہم ان سے کہتے آ رہے تھے کہ یہ حالات ایسے ہیں جس میں آپ اپوزیشن کو آن بورڈ لیں. ایم کیو ایم ہے, جی ڈی اے ہے, پی ٹی آئی ہے, ان کا بھی اپنا اسٹیک ہے, اپنے ووٹرز ہیں, اپنے ایریاز ہیں. ہم آپ کے ساتھ مل کر اس لاک ڈاؤن کو پر بھی کوشش کریں گے کہ امپلیمنٹ کروائیں. اور اس کے بعد جو آپ نے راشن کا جو سو کالڈ آپ نے کہا کہ چپکے دے دیا, اب وہ چپکے خاموشی والا تو سپریم کورٹ نے بھی پوچھ ہی لیا کہ بھائی وہ کہاں خاموشی سے دے دیا, کدھر سے خریدا, کہاں دیا, کس کو دیا. سوال ہم تھوڑی پوچھ رہے, ہم نے تو جا کر سپریم کورٹ کو نہیں بولا. یہ سپریم کورٹ کی اپنی تمام تحقیق ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی وہ جو پیسے جو آپ کو ملا کسی نہ کسی حوالے سے امداد, اور پھر جو آپ نے امپلائیز کے پیسے کاٹے, اور جو ایم پی ایز کی تنخواہیں آپ نے فنڈز میں لی جو ہم سب نے کنٹریبیوشن دیا, وہ پیسہ گیا کہاں, وہ صابن گیا کہاں ایک ایک ٹکیا پر. تو ہمیں آپ مجبور کرتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر سی ایم صاحب بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں, 3 اپنے وزیر لے کر, ایک ادھر 2 ادھر بیٹھے ہوئے, باقی کابینہ کا اللہ ہی حافظ تو ہے. آپ کو ایک سیکنڈ نصرت, آپ کو لگ رہا ہے, مطلب میں یہ سوال پر پوچھ لوں, وہ فوٹیج بھی چلائیں جس میں چیف منسٹر ہاتھ جوڑ کے سب کو کہہ رہے ہیں سندھ کے کہ سیاست نہ کریں, تو آپ لوگ ان کے اس عمل کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے؟ میرا خیال ہے میری خدایا حد ہوتی ہے. مطلب دیکھیں, ہاتھ باندھ کر کیا کہہ رہے ہیں, کیا مطلب ہاتھ باندھ کے کہ میں آپ سے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں کہ سیاست نہ کریں, یہ نہ, کیا مطلب ہے اس کا؟ کون کر رہا ہے سیاست؟ آپ کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے ہیں, آپ لوگ کر رہے ہیں سیاست. ہم تو ہر ایک قدم پر آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے. آپ خود اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کر کہ میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں, میں سپر مین ہوں, میں ایک ہی دن میں سب کچھ چینج کر دوں گا, وہاں سے نکلیں اکیلے نکلیں, یہ اس طرح نہیں ہوتا. نصرت, مجھے میری اطلاع کے مطابق آپ لوگ اس وقت سندھ کے مختلف شہروں میں ہیں, آپ کس شہر میں تھی اور وہاں پر کیا زمینی حقائق دیکھے؟ کیا راشن تقسیم نہیں ہوا جو سندھ حکومت کہہ رہی ہے؟ کیا وہاں پر لاک ڈاؤن کو امپلیمنٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ سنا یہ میں کیا کہہ رہی ہوں, آپ کے چینلز دکھا رہے ہوتے ہیں. میں اچھا سب سے بڑی چیز تو سپریم کورٹ ہے نا, کیا وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ ہم سے سب سے بڑی عدلیہ, اور ہم لوگ آئی وٹنس ہیں. میں سکھر میں بیٹھی ہوں, خیرپور کی میں آپ کو ساری سچویشن بتا دوں. اس کے علاوہ لاڑکانہ, شکارپور, آپ میرپور خاص کے لوگوں سے جا کر پوچھیں کہ بھائی وہ جو چپکے راشن آیا ہے وہ اس غریب سے ہی جا کر پوچھ لو جس کے اعداد و شمار آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیں آپ تک پہنچا. تو ہر کسی کی آواز یہی آ رہی ہے, ہر کسی کی کرائے یہی آ رہی ہے کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملا, ہمیں تو صابن کی ایک ٹکیا بھی نہیں ملی, راشن تو دور کی بات ہے. یعنی آپ کہیں اور اس کے بعد کہیں کہ نہیں ہم پر تنقید نہ ہو, اور آپ دھڑا دھڑ وفاق پر بولے جائیں, تو پھر آپ بھی کسی حوالے سے بچ نہیں سکتے ہیں. نصرت, میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. ایک چیز میں کہہ دوں اس کے بعد. اچھا, آپ سی ایم صاحب ہاتھ باندھ کر بہت ایموشنل ہو کر اس وقت دنیا ساری ان کو بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ, آپ کے ایموشنز کے ہم احترام کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے جو آپ روزانہ کی بنیاد پر غلط فگرز دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا کل پرسوں جو انہوں نے پریس کانفرنس کی, کس قدر غلط باتیں کی گئیں, جو اسی وقت آپ لوگوں کے چینلز نے اس کو تصحیح کر بتانا شروع کر دیا کہ بھائی یہ کس طرح وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنی لاشیں آ رہی ہیں اور اتنوں کے پھیپڑوں کے ایکس رے ہو گئے جو مرے ہوئے تھے, اور مردہ کا جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا. اسی وقت جنا ہاسپٹل کی ڈاکٹر صاحبہ نے, جو ان کی ہیڈ ہے سیمی سے, انہوں نے کہہ دیا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, پھیپڑوں کا ہو ہی نہیں سکتا جو فرما رہے ہیں, اور جو مر جاتے ہیں ان کا آرام سے ٹیسٹ ہو جاتا ہے کورونا. تو اس قدر غلط اگر ایک سی ایم بیٹھ کر اعداد و شمار بھی بتائیں گے اور روزانہ آ کر ایک ویڈیو کلپ دکھا کر ہمیں اور ساری سندھ کو, وہ جو ایک وزیر صحت ہے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں ہم لوگ, یہ کام ان کا ہے بھائی. وزیر اعلیٰ صاحب آپ تو فائنانس منسٹر بھی ہیں, ہم سندھ والے, پورے سندھ کے لوگ, سندھ کی عوام, سندھ کے تاجر آپ سے ایک معاشی پالیسی بھی لینا چاہ رہے ہیں. خدا را کوئی معاشی پالیسی بھی دے. یہاں تاجر بیچارہ اپنے آپ کو بہت کمزور اور بہت خوفزدہ محسوس کر رہا ہے. اوکے, نصرت نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے. سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف فردوس شمیم نقوی صاحب سے بھی اوپینین لینا ضروری ہے. فردوس صاحب, مجھے ضرور یہ بتا دیں کہ یہ کرونا سے سارے لوگ لڑنے کے لیے تو تیار تھے, یہ اچانک آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ سلام, دیکھیے میرے خیال سے جو میڈیا ہے اس بات کو مس انٹرپریٹ کر رہا ہے. اوکے, میرے خیال سے لڑائی نہیں ہے. اوکے, there is a difference of opinion, اور بہت بڑا difference of opinion ہے وہ جو ایگزسٹ کرتا ہے. تو اس لیے پبلک کو یہ بتانا اتنا ہی لازمی ہوتا ہے اور ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین کن ایشوز پہ ہے.
मेरे लिहाज से चीफ मिनिस्टर साहब विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। इससे कि वो कहते हैं कि अगर लॉकडाउन नाकाम हो रहा है और ये काउंट बढ़ गई किसी वजह से, तो वो डाल देंगे फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर कि जी क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया और लॉकडाउन नाकाम हो गया, तो वो हो गई खराब सूरत है। और अगर फिगर बेहतर हो गई तो वो कहेंगे मैंने लॉकडाउन लगाया हुआ था इसलिए फिगर बेहतर हो गई। तो ये बड़े बड़े अपने आप को उन्हें पॉलिटिकली वेल प्लेस कर रहे हैं, सियासत तो वो कर रहे हैं। अच्छा, और ये सियासत आज से नहीं कर रहे हैं, वो जिस दिन से कोरोना शुरू हुआ है उस दिन से वो इसे कर रहे हैं। फिरदौस साहब, मुझे ब्रेक तक आगे फिरदौस साहब कतई कलामी की मुझे माफी दीजिएगा, मैं वापस आके आप ही से कंटिन्यू करती हूँ कि अवाम की उम्मीदें सामाजिक कारकुनान से तो बढ़ गई हैं, लेकिन सियासतदानों की तरफ से दूम हो गई हैं। सिंध के हवाले से ये बात बार बार उठाई जा रही है कि सिंध की आवाम की नफ्सियात को क्या सियासी जमातें समझ रही हैं या नहीं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए इत्तेहाद तो जरूरी है, लेकिन जहां जहां इस वक्त तफरीक है, ये एज पर फिरदौस शमीम नकवी साहब की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो ये वन पेज पर कैसे आएंगे, लाइजॉन कैसे क्रिएट होगा, लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा, शायद ये अहम और बुनियादी सवाल है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वाचिंग 7 से 8। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले ये सवाल उठाया जा रहा है कि कोरोना वायरस के हवाले से हिकमत अमली तय होने के ही मामला शायद अभी तय हो रहे हैं, तो कितनी देर और दरकार होगी हमारी। ज़ाहिर अगर अपोजिशन जमात की सिंध में बात करें तो वो नाला ये है कि लॉकडाउन जो है वो पूरी तरह से ग्राउंड पर दिखाई नहीं दे रहा। आजिज धामरा साहब, पॉलिसीज क्या अभी तक आप लोग तय ही नहीं कर पाए? क्योंकि अभी तक की गुफ्तगू से तो मुझे ये लगा कि जो कुछ किया था वो हो नहीं रहा और जो कुछ हो रहा है वो भी आप लोगों से संभल नहीं रहा। धामरा साहब, देखें, मुझे हैरत ये हो रही है कि हम इस जो वबा है उसके टेक्निकल पॉइंट्स पे समझने के बजाय हम बटे हुए हैं इस बात में। मुझे यूं लग रहा है कि ये कोरोना वायरस जो है वो वर्ल्ड वाइज नहीं है, पाकिस्तान वाइज भी नहीं है, सिर्फ सूबे सिंध में है। इसलिए उससे ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि राशन किस तरह बट रहा है। अभी मैंने फिरदौस शमीम नकवी साहब की बात तो नहीं सुन पा रहा टेक्निकल वजूहात के बुनियाद पर। मेरी बहन ने जो अभी गुफ्तगू की, मेरी बहन ने एक सोशल मीडिया पे एक अपना वीडियो रखा था, उसमें वो रो रो के कह रही हैं और कौम से हाथ जोड़ के कह रही हैं कि ये बड़ी वबाई बीमारियां जो हैं हमारे अमाल का नतीजा है और उसमें हमें हुकूमत या अपोजिशन को नहीं देखना है। हमें जो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस है इस पे तो कोई दो राय नहीं हो सकती ना। इस पे तो हम मुत्तफिक हैं कि ये पूरी दुनिया का एजेंडा है या सिर्फ सूबाई। आपको मेरे पास आना था, मैं आ रही हूँ फिरदौस सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। कह रही है और मुझे देखें बात करने दे। और दूसरी बात, जहां तक पहल करने की बात है तो देखें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए क्या कहा था? क्या ये गुनाह कर दिया उन्होंने कि उन्होंने कहा कि आप मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं? क्या उन्होंने ये गुनाह कर दिया कि मैं इस पे कोई सियासत नहीं करूंगा? क्या कल की चीफ मिनिस्टर ने जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की तारीफ नहीं की गई थी? जिन जिन जगह पे उनकी तारीफ नहीं, आप तारीफ करके ना वो आप डबल विकेट खेलेंगे सर, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। फिरदौस शमीम नकवी साहब भी यही बात कह रहे कि चट भी मेरी पट भी मेरी, ये मामला तो नहीं चलेगा। अगर लॉकडाउन कामयाब हो गया तो क्रेडिट आपका, नाकाम हो गया तो फेडरल का, एज पर द फिरदौस शमीम नकवी साहब। तना मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जहां तारीफ करें वो भी गुनाह हो जाए। मतलब हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे हम सियासत नहीं कर रहे हैं, तो वो तारीफ बुरी क्यों लग रही है? जहां पर हमें नहीं, तारीफ की बात नहीं है। नुसरत साहबा ने आपसे 4 सवाल किए, धामरा साहब मैं उसका जवाब लूंगी। नुसरत साहबा सवाल कर रही थी कि जो राशन रात की तारीखियों में बटा वो कहां से खरीदा गया, किसको दिया गया? जवाब दे रहा हूँ, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब क्या जवाब दे दूं? अच्छा दे दे। ये देखें, ये टेक्निकल इशू है। जब हम सोशल टेक्निकल क्या है सर, इसमें टेक्निकलिटी क्या है? मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुनेगी तो आपको मालूम होगा ना। बात सुनेगी तो आप मुझे एक मिनट नुसरत रुकिएगा, बात करने दें आजिज साहब को। एक मिनट आवाम का पैसा होता है।
This is, I know, एक मिनट रुक जाए, मुझे पॉइंट ऑफ व्यू लेने दे आजिज धामरा से. कि वो पैसा आप यहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, किस तरह दे रहे हैं? नुसरत साहब, just give me a second, please. मुझे आजिज धामरा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेने दे दे, फिर मैं बात करती हूँ. जी आजिज साहब. सोशल उन्हीं का पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है ना, उन्हीं को ज्यादा टाइम दे रही है. किसको कहते हैं? सोशल डिस्टेंस किसको कहते हैं? नहीं, मुझे ये बताइए टेक्निकल चीज क्या आती है, जरा मुझे ये समझाइए. टेक्निकल क्या है? राशन बांटना, राशन खरीदना, इसके मामला देखने के लिए टेक्निकल क्या क्या टेक्निकल है इसमें? देखें सना, मेरी बात सुनेगी तो जी जी, मैं सुन रही हूँ सर. देखें, मसला ये है कि जब ये कुछ फलाई इदारे जब बांट रहे थे तो आपको पता है कितना क्राउड जमा हो रहा था. रात को देने का सिर्फ मकसद ये है कि क्राउड जमा ना हो जाए. क्राउड ये टेक्निकल इसलिए कह रहे हैं कि ये ऐसी वबा है. ठीक है, मान लिया अजीज सर, मान लिया आपकी बात सर आंखों पर. लेकिन सर वो सारी स्लिप्स तो मौजूद है ना जिसमें, और 5,000 लोग जमा कर दे वहाँ पे, तो फिर आप लॉकडाउन का या सोशल डिस्टेंस का बाकी क्या मकसद है? मगर जीडीए को भी अगर सियासत करनी है तो नहीं, सर ये आप मीडिया पे इल्जाम ना लगाए. मेरा ख्याल है आजिज धामरा साहब, जितना सपोर्टिंग हैंड इस वक्त से हुकूमत को मिल रहा है. पूरे पाकिस्तान का इशू है. अच्छा ओके, मैं जरा फिरदौस शमीम नकवी साहब से ओपिनियन ले लूं. जहां जिसकी तारीफ करे मीडिया तो मीडिया बुरा, किसी की खामी बताए तो मीडिया बुरा. सवाल का जवाब दीजिएगा. मैं वापस आ रही हूँ. लेकिन पूरा पाकिस्तान सही तरीके से हर सूबा इसको टैकल कर रहा है, सिवाय सूबा सिंध जो है वो इस पर बड़ा जो इमोशनली सियासत कर रहा है, वो सारी दुनिया देख रही है. ओके, इमोशनल सियासत हो रही है. लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत से सिंध असेंबली के जितनी भी जाहिर है अपोजिशन की जमातें हैं, क्या वो इस बात पे, इस मैकेनिज्म या इस पॉलिसी को मानती हैं कि जाहिर है लॉकडाउन जो है वो प्रिसाइजली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? या आपका नेक्सस ये है कि जो इस वक्त मईशत का बहरान है उसको खत्म करने के लिए बहरहाल आपको इस लॉकडाउन में नरमी नहीं बल्कि शायद इसको खोलना ही पड़ जाएगा क्योंकि आगे रमजान है, फिर ईद है और दीगर और मामलात हैं? क्या पॉलिसी बनाई है ऑपोजिशन ने, इत्तेहादियों ने? सना, पहली चीज जरा फिगर्स देखें. खुद सिंध की अपनी 29 डिस्ट्रिक्ट्स में से 9 डिस्ट्रिक्ट ऑडियो जरा बढ़ाएं फिरदौस साहब की, बाकी लोगों को भी आवाज जाए. 0 डेथ, 0 केसेस ऑफ कोरोना वायरस, 0 डेथ. तो उनके नाम मिल जाएंगे सारे खुद सिंध गवर्नमेंट की साइट पे. आप मुझे ये बताइए कि किस अक्लमंद ने कहा है कि उन 9 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी लॉकडाउन होना चाहिए? पहली चीज तो ये कि वहां भी मईशत का पूरा बेड़ा गर्क कर दो, तो इसकी कॉमन सेंस बता दें ये. दूसरी चीज ये है कि कौन सा वो डेथ रेट है जिसके ऊपर ये कहते हैं कि हम लॉकडाउन को सख्त करेंगे या हम लॉकडाउन को ईज करेंगे. इसकी टेस्टिंग तो हो नहीं सकती उतनी जितनी हमारे मुल्क में जरूरत है. तो हमारे पास सिर्फ एक पैमाना रह जाता है जज करने का, अमवात. इसलिए अमवात छुपाई नहीं जा सकती. और नुसरत भी बिल्कुल सही कह रही थी, मैंने भी लिखा अपने आर्टिकल में कि जैसे ही कोई शख्स मरता है उसका अगर आप स्वाब ले लें, अगले 24 घंटे नहीं 3 दिन में स्वाब ले लें नाक में, जिस तरह जिंदा कर लिया जाता है, आपको पता चल जाता है कि ये शख्स में कोरोना था या नहीं था. तो अगर वजीर आला साहब ये काम करते हैं कि वो लोगों में शक डाल रहे हैं, तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में कराची शहर में रोजाना के हिसाब से 1400 लोग मरते हैं, रोजाना के हिसाब से. और उसके लिहाज से 0.72% इज द मोर्टेलिटी रेट इन द कंट्री. तो वो एकदम से एक फिगर को जो हाईलाइट करते हैं ईदी की, तो उसके अंदर ये भी सोच है कि जो लाशें पहले जाती थी अंदरूनी सिंध, पंजाब, केपी, बलोचिस्तान, वो लाशें अब ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती. वो कहाँ आएंगी? वो सब ईदी के आएंगी, तो वहां नंबर तो बढ़ेगा. इसमें कौन सी ऐसी परेशानी है? या तो ये दिखाएं कि पिछले साल इतने लोग मरे थे, इस इतने ज्यादा मर गए, तो उनकी वजह, उसकी भी 2 वजूहत होती हैं. ओपीडी सारे बंद कर दिए, बीमारियां, बाकी बीमारियां अल्लाह मियां ने उनका नलका नहीं बंद कर दिया कि आजकल में सिर्फ एक बीमारी लगेगी और वो बीमारी है कोरोना. बाकी हार्ट अटैक्स भी चल रहे हैं, टीबी भी चल रही है, HIV भी चल रही है, टाइफाइड भी चल रहा है, डेंगू भी चल रहा है, हर किस्म की बीमारी चल रही है. तो ये टेक्निकल होगा तो टेक्निकल हो, हम तो कह रहे हैं टेक्निकल हो. और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है, आपने किया क्या है. आप कहते हैं कि जी लॉकडाउन हम मजीद सख्त कर रहे हैं, वीडियोज आप खुद दिखा रही हैं कि लॉकडाउन कितना मजीद सख्त हुआ. इसके मतलब आपके पास ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव विल है, ना आपको लॉकडाउन करना आता है. आप लोग फेल हो चुके हैं, आपको लॉकडाउन करना. आप
एक एहसास के प्रोग्राम की डिस्ट्रीब्यूशन में जहां सोशल डिस्टेंसिंग ना करवा सके एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंध की, वो पूरे सिंध में क्या डिस्ट्रिक्ट क्या कराएगी? यही तो हम कहते हैं ना है। इन्होंने 12 साल कुछ नहीं किया। आपको मैं एक और 2015 में कराची शहर में एक मसला हुआ था, 4 दिन के अंदर 1500 लोग हीट वेव से मर गए थे। बिल्कुल ठीक है, 1500 लोग। इस वक्त तक टोटल अमवात पूरे सिंध में 45 भी नहीं पहुंची है, 36-37 थी कल। तो ये टेक्निकल है अजीज आमला साहब, बैठे मेरे साथ चीफ धामरा साहब की तरफ, फिरदौस साहब आपके बताएं ओपिनियन कि पे भाई किस लिमिट के ऊपर और कब। इसलिए ये तो सब आप मानेंगे ना, मैं भी कहूंगा, आप भी कहेंगे, अजीज आमरा भी, कि 12 महीने तो लॉकडाउन नहीं रह सकता। अच्छा भाई, कितने महीने ये कौन बर्दाश्त कर सकती है लॉकडाउन? उसका कोई असेसमेंट किया आपने कि सिंध के अवाम इतने दिन ये बर्दाश्त कर सकते हैं? 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन, कितने दिन? क्या क्वेश्चन कि आप लोगों के पास पॉलिसी क्या है? दैट्स आई थिंक यही मेरा बुनियादी सवाल है। टेक्निकलिटी में क्या काम किया? अब कहाँ से होगी पॉलिसी? नुसरत मुझे जरा ये बताइए कि जब आप कह रही हैं कि सखर में आप सूरत हाल देख रही हैं, मैंने भी जब वहां पर मालूमात इकट्ठी की है, जब सखर में वहां पर लोगों को क्वारंटाइन किया गया तो सूरत हाल को बड़ा मॉनिटर किया जा रहा था। किसी हद तक वहां पर हमें मुतजाद खबरें थी, लेकिन बहरहाल फिर उसको सेटल डाउन किया गया। ग्राउंड रियलिटी में क्या आप ये समझती हैं बहैसियत ऑपोजिशन कि कोई काम ही नहीं किया, ये सिर्फ बराए सियासत ही आप ये कहेंगी? किसी हद तक तो आप इनको क्रेडिट देंगी कि कुछ तो काम किया होगा इन्होंने सिंध हुकूमत ने। सना हमने वजीर आला साहब को जैसे ही शुरू में लॉकडाउन का इन्होंने अहकामात जारी किए, हम सब ने सपोर्ट किया और बहुत जबरदस्त 2-3 दिन तक जबरदस्त वजीर आला साहब के कहने पर लॉकडाउन पूरे सिंध में रहा। लेकिन उसके बाद जब डे बाय डे दिन बढ़ते जाएंगे, आपने लॉकडाउन के लिए तो कहा, हम सब ने सपोर्ट किया। मेरे भाई आजिज सामरा ने कहा ना कि रो रो के, हाँ भाई जो हालात हैं, हमने रो रो के लोगों को ये बोला, रो रो के वीडियोस डाली कि लॉकडाउन रखकर होना है, उस पर अमल करें और सोशल डिस्टेंस रखें। आपकी सपोर्ट की हमने, हम लोगों के का साथ दिया, आपका साथ दिया, ठीक है। अब उस पर देखें, एक हफ्ता इज टू मच। अगर एक हफ्ता आप सख्ती कर रहे हैं, लॉकडाउन करवा रहे हैं, लोगों को घरों में बंद कर रहे हैं, तो बहैसियत रियासत आप बंद तो कर रहे हैं, उनको उनके घर में वो तमाम चीजें पहुंचा रहे हैं। जो बेचारे लोग आपके कहने पर चलो घर में 3-4 दिन रह भी लें, चौथे दिन तो वो निकलकर अपने बच्चों के खाने पीने का सिलसिला करेंगे, फिर कहेंगे घर में मरने से बेहतर है बाहर निकलकर कुछ लेकर आऊं अपने बच्चों के लिए। ये हालात हो गए। मैं आपको बताऊं, सिंध में अगर आप कभी टाइम हो तो मैं आपको वो वीडियो क्लिप शेयर कर सकती हूँ कि लोगों ने खुदकुशियां कर ली, बच्चों समेत मार दिया खुद को, क्योंकि उनके घरों में खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं था। अभी लॉकडाउन में हुआ है नुसरत, ये लॉकडाउन की सूरत हाल में हुआ है, ये लॉकडाउन की सूरत हाल में खुदकुशियां हुई हैं जो आप बता रही हैं मुझे? बिल्कुल, अभी रिसेंट परसों की बात है, मैं आपके पास वो तमाम चीजें खैरपुर में हुआ है। खैरपुर में कितने ही लोगों ने खुदकुशियां कर ली अपने बच्चों समेत, मेरे पास वो वीडियो क्लिप्स पड़ी हुई है। तो ये ऐसा नहीं, और इसकी नहीं आ रही न्यूज, कहीं आ रही है कहीं नहीं आ रही, लेकिन हम लोग तो ग्राउंड पे है ना, यहाँ लोकल सब कुछ हमें पता चल रहा है। तो कहना आसान है, इतना चीखो पुकार मचाना और इमोशनल होना, और कराची से लेकर सक्कर तक अकेले गाड़ी ड्राइव करके आने से कोरोना खत्म नहीं होगा, ना यहाँ पर वो सिस्टम सही हो जाएगा। वजीर आला साहब, ऐसे बहुत सारे बुरे बुरे हालात हुए, तब तो आपने इमोशनल होकर हाथ बांध कर नहीं कहा कि कुत्तों ने हमारे पूरे सूबे में इतने बच्चों को बम्बोर डाला, इतनी बच्चियां रेप होकर मर गई, उनकी लाशें जगह जगह पड़ी रही, तब तो हाथ बांध के नहीं, रो रो के इमोशनल होके बोला। अब ऐसा क्या हो गया? हाँ भाई, कह भी रहे हैं तो अमल तो करवाएं, रियासत तो नजर आए, आपकी रिट तो नजर आए। रिट ये है कि आप खुद चल के आ गए सक्खर, रिट नजर नहीं आ रही है। तो क्या जरूरत पड़ी कि खुद ड्राइव करके सक्खर पहुंचता है? वाई? आपकी पूरी सिंध में एडमिनिस्ट्रेटिवली इतनी रिट नहीं है। ठीक है, मैं आजिज साहब से पूछ लूं कि भाई क्या जरूरत पेश आई थी चीफ मिनिस्टर को कि ये एक हद तक, आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये सारी बातें सोशल मीडिया पर भी डिस्कस हो रही है, आई थिंक ड्राइंग रूम्स में भी लोगों के डिस्कस हो रही हैं, और सियासी जमातें कह रही हैं कि शायद पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है, शायद सिंध की आवाम की नफ्सियात से खेलने की कोशिश की जा रही है। ये भी पूछा जा रहा है कि क्या कराची की 14 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास होने के बावजूद सिंध हुकूमत, या जाहिर है जो हुक्मरान जमात है सूबे की, वो चाह रही है कि कराची के अंदर भी अपनी पेनिट्रेशन को बढ़ाए। तो सियासी स्टंट्स कहे जा रहे हैं इस सब को, लेकिन मैं इसमें नीयत को जो है, नीयत के मामले पर सवाल नहीं करूंगी। नीयत बहरहाल सबकी बेहतर है कि कोरोना से बाकायदा लड़ना है, लेकिन आजिज धामरा से जरा इस सवाल का जवाब लेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8।
नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक जाने से पहले मैंने आपके दरमियान ये सवाल छोड़ा कि आजिज धामरा साहब से जरा ये सवाल का जवाब शायद लेना बहुत जरूरी है कि सिंध हुकूमत हुक्मरान जमात की हैसियत से सिंध में मौजूद तो है, लेकिन इस वक्त जो कोरोना वायरस के मामलात है इस पर एक ये राय भी सामने आ रही है कि शायद पॉलिटिकल स्टंट्स करने की कोशिश की जा रही है, संजीदगी उस नौयत की नहीं है। दोनों शुरका जो हमारे साथ मौजूद हैं, फिरदौस शमीम नकवी साहब भी और नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, वो कह रही हैं कि ग्राउंड पर लॉकडाउन की हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। शुरुआत के दिनों में तो शायद ये सूरत हाल बेहतर थी, लेकिन अब ऐसी नहीं है। क्या कहेगा सेनेटर आजिज धामरा साहब, क्या हकीकत है कि वाकई कुछ पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश तो नहीं कर रही सिंध हुकूमत? देखिए सना, पहले तो ये आपका एक तजियाती सवाल है, उसका मैं जवाब देके बाकी मैं इनका जवाब दूंगा कि आप ये जो कह रही है ना कि पॉलिटिकल, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह माफ करे अगर किसी की ये नीयत हो कि हम पॉलिटिकल जमायतें अपनी जगह पे हैं, मगर मैं कह रहा हूं कि अगर इस सारी सूरत हाल में पीटीआई का मौकूफ ठीक है कि सिंध के लॉकडाउन को वो कंट्रोवर्शियल करें, ये कल जो इलेक्शन हो ये सारा सिंध जीत जाए। मैं कह रहा हूं पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने के बावजूद ये सिंध जीत जाए, मगर अवाम के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं ना, खुदा माफ नहीं करेगा किसी को भी, चाहे वो आजिज धामरा हो या फिरदौस शमीम नकवी हो। आपके सवाल का जवाब ये है मेरे पास। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात जो इन्होंने की ना कि सोशल डिस्टेंस की वजह से ये जो 12,000 रुपए ये जो सो कॉल्ड इमरान खान के नाम दिलाने के लिए जो 40 गाड़ियों की लश्कर कशी की गई, एक 70 साला खातून की जो डेथ हुई थी वो पंजाब सूबे के अंदर हुई थी मुल्तान में। और ना मुझे तो ऐसे लग रहा है इन सवालों से मेरे ख्याल में कि ये कोरोना एक ही सूबे सिंध में है और पाकिस्तान सूबे सिंध के अंदर है, बाकी 3 सूबों के अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। फेडरल जबरदस्त काम कर रही है, किसी को ये सवाल करने की हिम्मत नहीं हो रही या वक्त नहीं है कि ये सवाल पूरे पाकिस्तान का है। ये हुकूमतें नहीं लड़ सकती इस वबा से, बहसियत कौम लड़ सकते हैं। मगर यहाँ पे हुआ क्या कि आपके वफाकी वुज़रा आए और अभी मेरी बहन ने कहा कि अकेले गाड़ी में चीफ मिनिस्टर फिर रहे हैं, अच्छा उस पे भी एतराज, हाथ जोड़ के अगर अपील करें उस पे भी एतराज। मेरी बहन को 40 गवर्नर की गाड़ियां नजर नहीं आई कि क्या अगर खाली 3 गाड़ियां ले जाना जुर्म है, वो गुनाह कबीरा है, तो क्या ये 40 गाड़ियों की लश्कर कशी मेरी बहन को नजर नहीं आई? क्या सोशल डिस्टेंस इसको कहा जाता है? क्या ये वॉल्यूशन नहीं थी? क्या आप अपोजिशन से ताल्लुक रखने का मकसद ये है कि आप सिर्फ तनकीद करें और अपनी गलती को सामने नजर न रखें? अफसोस का मकाम है कि हम पूरे पाकिस्तान में जो ये वबा है, पूरी दुनिया में ये वबा है। अभी आप मैंने प्रोटोकॉल की बात की थी कि मेरे भाई हम तो मुराद अली शाह साहब के अचानक सखर दौरे पे हैरान हो गए। अभी डॉक्टर जफर को कॉल करें, वो सुबह सिंध के इस सारे मामलात को अपोज इस तरह करें जिस तरह फिरदौस शमीम नकवी साहब कर रहे हैं, जिस तरह अली जैदी कर रहे हैं, वाडा साहब कर रहे हैं या हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कर रही है। ये तो खुद डिवाइड है। और दूसरी बात, राशन के लिए इनसे पूछें कि कितने पैसे, वो प्रॉपर फोरम है सुप्रीम कोर्ट जहां से ये सवाल हुआ है, सिंध गवर्नमेंट वहां पर रिटन में जवाब दाखिल करेगी। मैं आपके चैनल से ये दावा से कहता हूं, शर्मिंदगी होगी उन लोगों को जो बार बार 8 अरब रुपए की फिगर शो कर रहे हैं, झूठी गलत फिगर शो कर रहे हैं। ये जो रात को राशन सिंध गवर्नमेंट बांट रही है, बांटती रहेगी, वो इसलिए कि सुबह अगर कहीं गाड़ी खड़ी हो गई तो 5-5 हजार लोग जमा हो जाएंगे और ये अगेंस्ट है आपके सोशल डिस्टेंस से। आजिज धामरा साहब, मैं बड़ी दसबस्ता एक सवाल करना चाहूंगी। कराची सिटी का मैं देख रही हूँ, मुझे अंदाजा हैदराबाद और बाकी का भी बता दीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर के ज़ेरे एहतमाम एहसास किफालत प्रोग्राम जो कि मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, ये तो सिर्फ अवाम के हिसाब से एक टेक्निकल बात कर रहे हैं, जबकि इसका कोई हकीकत में इसका कोई जवाब नहीं दे रहे कि रातों को दे रहे हैं। चलें आप रातों को राशन दे रहे हैं ना, नुसरत के साथ मैं भी ऐड कर दूं। देखिए अभी खुद चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि आपके पास आ रही हूं, फंड्स के लिए दिए, राशन दिया जा रहा है। वो आपको बताने के पाबंद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे और जिनको मिल रहा है वो शायद आप पाबंद हैं, आपको नहीं बताएंगे। शर्मिंदगी होगी 11 सालों में सिंध को लूटा है, आप बिल्कुल पाबंद हैं। अगर वो रिपोर्ट जमा हो गई, नहीं एक मिनट, मैं धामरा साहब, आजिज धामरा साहब, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मैं सिर्फ नुसरत, मुझे 1 मिनट सवाल करने दीजिएगा। अगर रातों को दे रहे हैं, अगर रातों
को दे रहे हैं तो इतनी भूख क्यों है? अच्छा ठीक है, मैं ये लेती हूँ सवाल, मैं ये जवाब ले रही हूँ नुसरत, लेकिन मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है आजिज धामरा साहब, मुझे जरा ये बताएं कि जिस सूबे के अंदर, जिस सूबे ने लीड ली, शामिल है, एक मिनट आजिज धामरा साहब, के आवाम से हमदर्दी कहाँ जाती है? आजिज धामरा साहब, आजिज धामरा साहब, मेंबर हैं और आप काम नहीं कर रहे हैं। आजिज धामरा साहब, जिस सूबे ने, आप दोनों आपस में बात ना करें, मेरे सवाल का जवाब दे दें। सना, you have not given me a chance, ये बहुत जाती वाली बात। ओके, के अवाम के सामने पीपुल्स पार्टी भी जवाबदार है और आप लोग भी जवाबदार हैं। ओके आजिज धामरा साहब, एक मिनट रुकिएगा आप जरा, सवाल सुनिए मेरा। आजिज धामरा साहब, आजिज धामरा साहब, होल्ड ऑन प्लीज सर, होल्ड ऑन सर, सुन ले मेरी बात। अगर आवाज नहीं जा रही तो मैं फिरदौस साहब के पास जा रही हूँ, फिर ड्यूटी है वो ऐसा तरीके से कर रहे हैं। ओके ठीक है फिरदौस साहब, ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, देखिए ये पूरी तरह से कन्फ्रंटेशन के मामलात हैं। आपने जो शुरू में मेरी तस्दीक की कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि एहसास किफालत प्रोग्राम को भी क्वेश्चन किया जा रहा है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को, 8 अरब है कि 12 अरब है, राशन तकसीम हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये कन्फ्रंटेशन ही तो होती है सर, इसी को तो सियासत कहते हैं। नहीं जी, ये कन्फ्रंटेशन नहीं है। देखिए, अच्छा ठीक है, एक मिनट आजिज धामरा साहब, फिरदौस साहब को जवाब देने दें। जी जी, सिंध गवर्नमेंट एक्टिव हुई, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं Okay. कि दे टुक अ वेरी प्रोएक्टिव स्टैंड ऑन लॉकडाउन, मुझे उसमें कोई, लेकिन उस प्रोएक्टिव स्टैंड को देखिए कि इस वक्त तक बाकी सूबों में और सिंध में देख लीजिए कि सिंध के अंदर अभी तक आप आज जाइए सिंध गवर्नमेंट की या covid.19.gov.pk की साइट पे जाके नंबर ऑफ क्वारंटीन सेंटर्स एंड बेड्स देखिए, तो टोटल क्वारंटीन सेंटर्स ऑपरेशनल 2 हैं, 2 दिखा रहे हैं, टोटल आइसोलेशन सेंटर 2 दिखा रहे हैं, क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर इस वक्त 1200 की कैपेसिटी दिखा रहे हैं, और जो क्वारंटीन फैसिलिटीज है उसके अंदर वो 2600 दिखा रहे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा क्वारंटीन सेंटर सक्कर में 2100 और दूसरा दुम्बागोट में 220 और एक शायद और क्या ऑपरेशन की बात कर रहे हैं विच इज नॉट ट्रेसेबल टू मी। लेकिन ये है इनकी तैयारी ऑन ग्राउंड। फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद अपनी उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि हमने 105 करोड़ रुपए रिलीज किए राशन के लिए, कितने हफ्तों के बाद, चौथे हफ्ते में। उस 105 में से भी 50 करोड़ का राशन हमने अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया क्योंकि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में बेज़ाब्तगियां आ रही थी, तो हमने कहा पहले हम ऑर्गेनाइज करेंगे फिर करेंगे। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस के हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर इतनी तैयारी है तो वाह वाह। और जहां तक एहसास प्रोग्राम का ताल्लुक है, देखिए सबसे पहली बात, लेट्स अप्रिशिएट कि दिस इज अ डेटाबेस शिफ्टिंग ऑफ द प्रोग्राम, जिसके अंदर ह्यूमन रिकमेंडेशन नहीं है, जिसमें यह नहीं है कि फिरदौस शमीम नकवी की लिस्ट थी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो उनके 1000 नाम डाल दिए गए। एक डेटाबेस है जिसकी बड़ा वो ट्रांसपेरेंसी के साथ है। अगर किसी को इतराज है इसको इंप्रूव किया जा सकता है, मैं तो कहता हूं हर चीज इंप्रूव की जा सकती है, हम उसके लिए सजेशन दे, ये ना कह दे कि जो ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम हुई है पंजाब में भी हुई है, मैं मानने को तैयार हूं, केपी में भी हुई है और वहां की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उतनी जिम्मेदार है, लेकिन जितनी होलसेल सिंध में हुई है उतनी किसी और सूबे में नहीं हुई, और जहां हुई है वो कंडेमेबल है, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे केपी में हो, चाहे बलोचिस्तान में हो, चाहे सिंध में हो। सो धामरा साहब को ये रिकॉग्नाइज करने में कोई बुरी बात है, मैं इतराफ करता हूं। अगर मुल्तान के डीसी ने सही नहीं कंट्रोल किया, मुल्तान के डीसी को बर्खास्त करो, मुल्तान के डीसी को पेनलाइज करो, और वहां का जो भी डिस्ट्रिक्ट चीफ मिनिस्टर साहब को जवाब दे देना चाहिए उससे कि तुमने ये कैसे होने दिया। अभी भी कल हमने सजेशन दिया सानिया को, विच एक्सेप्टेड, कि आइंदा से रोजाना का इनविटेशन जो है वो होगा ऑन द कैपेसिटी ऑफ दैट सेंटर। ठीक है आजिज धामरा साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे हैं हर चीज का एक सिस्टम में, बिल्कुल ठीक है, सिस्टम में इंप्रूवमेंट की मैं समझ गई आपकी बात। लेकिन सियासत करना ये है कि ना आप क्वारंटीन फैसिलिटी बनाए, ना आप आइसोलेशन बनाए, ना आप लोगों को राशन पहुंचाए, ना आप सही तरीके से लॉकडाउन इंप्लीमेंट ओके फिरदौस साहब, आपका ओपिनियन आ गया। आजिज धामरा साहब, आपके पास मैकेनिज्म नहीं है, आपके पास पॉलिसी नहीं है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली आपसे कह रहे हैं कि ग्राउंड पर आइसोलेशन वार्ड्स बना दिए गए लेकिन ऑपरेटिव नहीं है, राशन की तकसीम के मामले पर डाटा नहीं है, चीफ मिनिस्टर वो कह रहे हैं, खुद इजहार कर चुके हैं, जब पॉलिसी नहीं है सर तो लॉकडाउन सख्त हो, मजीद सख्त हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा?
मैं एहतराम के साथ पूछना चाहता हूं फिरदौस शमीम नकवी साहब के कि जो सक्खर में आइसोलेशन वार्ड था या हैदराबाद में आइसोलेशन वार्ड थे जहां पर 150 से ज्यादा अफराद थे, इसका नंबर ले लिया मैंने, 135 शामिल है इसमें। चले गए, कितना विजिट किया? और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप या तो अभी आपका प्रोग्राम पूरी कौम सुन रही है, ये दोनों हजरात ये कह दें कि सोशल डिस्टेंस की बात करना सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल सही गलत कह रही है, ये कह दें कि गलत है। बिल्कुल सही है, सोशल डिस्टेंस करने की कौन सी बात है? ये तो सारी दुनिया कह रही है। सोशल डिस्टेंसिंग से तो कोई मना कर ही नहीं सकता ना धामरा साहब। सोशल डिस्टेंस कह के आप लोगों को भूखा मारेंगे क्या? ये तना फिरदौस शमीम सोशल डिस्टेंस कह के आजिज साहब की आवाज सुने, मुझे सुनाने। आजिज साहब क्या कह रहे हैं आप? वो ठीक है या गलत है? जो लश्कर कशी की है गवर्नर ने, वो ठीक है या गलत है? इस माहौल में जहाँ पर सोशल डिस्टेंस की बात कीजिए, वो सोशल डिस्टेंस पार्टी की तो बात नहीं है ना, वो तो सारी कौम को मुतफ़िक़ होना है ना इस बात पे, तो आप उसको करने में। फिरदौस साहब की बात सुनने के मुझे, मैं वाइंड अप कर रही हूँ। फिरदौस साहब क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ इनसे ये पूछे कि गवर्नर ने जो लश्कर कशी की सिर्फ ये बताने के लिए कि ये पैसे आपको इमरान खान दे रहे हैं, ये गलत ओके, है। आई एम रियली सॉरी, आई एम आउट ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, आजिज धामरा साहब। मतमे नजर ये था प्रोग्राम करने का कि क्या वाकई कोरोना से लड़ने के मामले पर तमाम सियासी जमातें इजमा के साथ हैं, तो वो यकीनन है। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। आजिज धामरा साहब ने पूछा कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग से कोई मुनाफी होगा? नुसरत सहर अब्बासी साहिबा ने कहा हरगिज नहीं, लेकिन सवाल यह है कि क्या लोगों को खाने के लिए मिल रहा है? भूख और अफलास खत्म हो गई है, जिन मयार के मुताबिक काम होना चाहिए, चले बहुत आला मयार ना सही, लेकिन एक सर्टन तरीकेकार से जिस तरह लोगों तक आसाइश आराम पहुंचाना है, आसाइश भी नहीं आराम पहुंचाना है, उनको रोटी देनी है, क्या उसका मैकेनिज्म सूबों के पास या वफाक के पास है या नहीं? और अगर नहीं है तो फिर ये लॉकडाउन के मामलात पर एक टेबल टॉक कर लीजिए, या तो इसको खत्म कर दीजिए या पूरी तरह से इंप्लीमेंट करवा दीजिए। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।